देखिए, मैं कल का ही एक अनुभव बताता हूं। रोड शो में जबरदस्त भीड़ थी। किसी युवा व्यक्ति के लिए भी रोड शो में वहां खड़ा रहना ये बहुत कठिन था। शायद मैं न्यूट्रल मतदाता होता तो मैं भीड़ देखकर अपने घर चला जाता, वोट भाजपा को देता। इतनी भीड़ थी कल। एक वृद्ध माताजी, मेरा अंदाजे 80 साल की होगी, इतने धक्के खाकर वहां पर खड़ी थी। मैं अपनी धुन में गाड़ी में बैठ गया और उस वक्त मेरी नजर पड़ी कि माताजी कुछ हाथ हिलाकर कह रही है। मैं उतर कर गया। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद है। इतने धक्के खाकर भाजपा के समर्थन में वहां खड़ा रहना ही आशीर्वाद है। मगर फिर भी आगे आकर पुलिस की बैरिकेड को लगभग तोड़कर मिलकर आशीर्वाद दिया है। मैं मानता हूं ये मेरे जीवन का बहुत है। वो भी एक ऐसी ही माता जी ने भेंट किया हुआ है। और इस प्रकार के आशीर्वाद व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी ताकत और हौसला देते हैं। फिर ये भाईपो कितनी भी गाली बोले कोई असर नहीं होती है। जब इतनी बूढ़ी मां आशीर्वाद देती है कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। कल बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सारे बंगाल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है वो पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं सबसे पहले तो प्रथम चरण में वोट डालने वाले सभी बंगाल के मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप भय से भरोसे की ओर की एक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए हैं। और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं चुनाव आयोग, सभी सीएपीएफ, चुनाव आयोग के सहयोग में लगा हुआ पूरा तंत्र और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल के बहुत लंबे अरसे के बाद एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इस प्रकार का ये चुनाव हुआ है जो अपने आप में एक अजूबा है। तो मैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी सुरक्षाकर्मी और सभी तंत्र को हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ
भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है वैसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं।